नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि एक टीवी के अंदर नया बोर्ड को कैसे फिट किया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसा वीडियोस देखे होंगे जहां पे आपको बताया गया कि यूनिवर्सल बोर्ड को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाया जाता है कि एक बोर्ड को फिट करने के लिए हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, कौन सा चीज़ हमें काटना पड़ता है। तो वही चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए, हमारे पास एक टीवी है आफ्टरन कंपनी का 24 इंच। इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ था, ये वाली मदरबोर्ड, इसके अंदर जो मेन आईसी लगा हुआ है वो मेन आईसी खराब हो चुका है। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि इस मदरबोर्ड को रिप्लेस करके नया मदरबोर्ड को डालना। क्योंकि जितने पैसे में इसका मेन आईसी मिलेगा उतने में हमें नया बोर्ड मिल जाएगा, उससे भी कम कीमत के अंदर नया बोर्ड मिल जाएंगे। इसलिए हमने डिसाइड करा हूँ कि इसके अंदर हम नया बोर्ड को डालेंगे। तो नया बोर्ड को डालने से पहले हमें 2-3 चीज़ें देखना पड़ता है। इसके अंदर नया बोर्ड को डालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होता है। पहला ऑप्शन कि हमारे पास 24 इंच का कॉम्बो मदरबोर्ड मिलता है। इसके अंदर भी ये वाला बोर्ड को लगा सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर ये वाली 24 इंच कॉम्बो बोर्ड को नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है इस बोर्ड को लगा हुआ था जिस टाइप से, तो ये बोर्ड हम लगाने जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होंगे, बहुत ही टाइम लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए मैं इस टाइप का U11 टाइप का बोर्ड को मैं इंस्टॉल करूंगा। ये बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 सपोर्ट पट्टी लगा हुआ था हमारे पुराने वाली बोर्ड के साथ। इन दोनों सपोर्ट पट्टी जिस तरीके से लगा हुआ था, अगर उसी हिसाब के जरिए हम लोग 24 इंच का कॉम्बो मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने जाएंगे तो बहुत ही हमें समय तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा बोर्ड सही से फिट नहीं हो पाएगा। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा यूनिवर्सल बोर्ड है इसके साथ में एक सपोर्ट पट्टी इस्तेमाल करूंगा, जो कि आपको 50 से 60 रुपीज़ के अंदर बहुत ही इजीली मार्केट से मिल जाती है। आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी मिल जाएंगे। ये जो सपोर्ट पट्टी है ना, इस सपोर्ट पट्टी को हम कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे ये वाली सपोर्ट पट्टी लगा हुआ था वहीं पे हम यही वाला सपोर्ट पट्टी को लगा देंगे। जिसके बाद हमारा ये बोर्ड लगाने के बाद बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से दिखेंगे, कोई भी हमें काट छाट करने नहीं पड़ेंगे। तो वही चीज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा। अगर हम कॉम्बो मदरबोर्ड को इसके अंदर डालेंगे तो हमें बैकलाइट चलाने के लिए और इसके अंदर पावर देने के लिए कोई भी झंझट नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पे 230 वोल्ट इनपुट दे देना है एसी सप्लाई, उसके बाद हमारा सारे कनेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस U11 टाइप की मदरबोर्ड की, तो इसके लिए हमें और भी एक चीज लेना पड़ेगा, वो है कि SMPS पावर सप्लाई। ये SMPS पावर सप्लाई मैं इसके अंदर ही लगाऊंगा, क्योंकि पहले से जो इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ था वो कॉम्बो टाइप का लगा हुआ था। इसीलिए मैं इसके अंदर ही ये वाला पावर सप्लाई SMPS को इस्तेमाल करूंगा। अगर इसके साथ कोई अडेप्टर होता तो मैं इस वाली बोर्ड को इंस्टॉल कर देता, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता। लेकिन इसके अंदर कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ था, इसीलिए जो एसी सप्लाई इसके अंदर डायरेक्ट इनपुट करेंगे, इसीलिए मैं इस SMPS पावर सप्लाई को इनबिल्ट करूंगा अंदर ही। तो चलिए इस चीज को हम लोग अब प्रैक्टिकली देखते हैं और आपको टीवी को ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास आफ्टरन कंपनी का 24 इंच LED टीवी है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना होता है कि ये जो ऊपर का जो पैनल है, इस पैनल को मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि हमारा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है ये 236 नंबर का पैनल लगा हुआ है, यानी कि हमारा 12 वोल्ट का पैनल है। इसलिए जब हम नया बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे तो उस समय हमारा नया बोर्ड के अंदर पैनल सप्लाई के लिए 12 वोल्ट हमें सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए V236BJ1 लिखा हुआ है, यानी कि 236 नंबर का जो कि 12 वोल्ट का पैनल होता है। और इसके अंदर बैकलाइट चलाने के लिए ये हमारा कनेक्टर है। कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा सीधा इसके अंदर डायरेक्टली जोड़ देंगे। अभी मैं इस पैनल को रखता हूँ साइड में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें कैसे मॉडिफाई करना है। देखिए, सबसे पहले कि इसके अंदर इस टाइप से बोर्ड को इंस्टॉल करा हुआ था। ये जो 2 सपोर्ट पट्टी है ना, यहाँ पे लगा हुआ था, और उसके साथ ही साथ इस बोर्ड को इस तरीके से उल्टा करके लगा हुआ था। तो हमने इसको खोला और खोलने के बाद इन दोनों सपोर्ट पत्ती को भी बाहर निकाल लिया हूँ। और अब हमें क्या करना है, ये जो सपोर्ट पत्ती है ना, इसको हमें लगाना है यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है आपको। तो अब आप ध्यान से देखिए कि मेन काम हम लोग क्या करता हूँ। यही चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं दिखाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर सप्लाई को इनपुट करने के लिए, जो इसी सप्लाई इनपुट करने के लिए यहाँ पे एक होल दिया गया है। तो इस होल के अंदर मैं इसको फंसा लूँगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि किस जगह पे ये सही सलामत हमारा सेट हो रहा है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है और सारे जो कनेक्टर है वे बिल्कुल सही सलामत हमें पीछे साइड से दिखाई देगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 होल किया हुआ है इस सपोर्ट पत्ते के अंदर। तो इस होल के अंदर मैं थोड़ा सा मार्किंग करूँगा मार्कर के जरिए। उसके बाद मैं इसको फुटा करके जो पीछे से नाट में जोड़ दूंगा। उसके बाद जो है इसको मैं फिक्स कर लूँगा। ये जो चीज़ प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं दिखाएगा। और आप भी देख लीजिए, अगर आप
एक टेक्नीशियन हो, नया टेक्नीशियन हो, सीआरटी टीवी का काम करते हो तो भी आप देखिए, आप सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी में कन्वर्ट होना चाहते हो तो भी आप देखिए। और इस चीज़ को मैं कैसे लगाता हूँ ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यूनिवर्सल बोर्ड तो लगाने का बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिट करने का वीडियो आपको एक भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने इन दोनों जगह को होल करने के लिए यानी कि फूटा करने के लिए ये वाले टूल को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं एमआई टीवी के अंदर कोई भी पैनल को इंस्टॉल करता हूं उस समय हमें एमआई टीवी का जो फ्रेम है उसको हमें काटना पड़ता है, तो वो उस समय भी यही टूल को मैं इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए अभी मैं इसको होल्ड कर लेता हूं यानी कि फूटा कर लेता हूं जल्दी। बहुत ही अच्छे से होल हो चुका है, 2 होल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से होल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1-2 स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देता हूं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने 2-3 काम इसके अंदर कर लिया हूँ। पहले तो आप लोगों को दिखा है कि इसको होल्ड करके मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया हूँ। उसके बाद ये देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइट हो चुका है और ये निकलना है बहुत ही मुश्किल है, ये अब नहीं निकलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने टाइट कर चुका हूँ। उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था कि ये जो एसी सप्लाई का कॉर्ड है ना, इसके अंदर मैं देने गया तो वो अच्छे से सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे जो सपोर्ट पत्ते लगा हुआ था उसके अंदर ही ये मैंने इंसर्ट कर दिया हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। और उसके बाद हमारा अगला जो काम होता है वो यूनिवर्सल बोर्ड को सेट करना होता है। तो अगर मैं इसके अंदर यूनिवर्सल बोर्ड को इस तरीके से इंस्टॉल करने जाएंगे या सेट करने जाएंगे या फिट करने जाएंगे तो इसके अंदर ये जो दोनों आपको टावर दिख रहे हैं तो इसके अंदर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अब मैं इसको कट कर दूंगा। बहुत सारे लोग जो है इसको कट करने के लिए 10 बार सोचते हैं, तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको इसको ऐसे कट कर दीजिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपका जो ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड को अंदर यहाँ पे सपोर्ट कर दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये अंदर निकल गया है या अंदर फिक्स हो चुका है। और अब हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो होल दिया है ना, तो इसके अंदर मैं फिर से होल करूँगा और उसके अंदर में नट्स बोल्ट के जरिए मैं इसको बोर्ड को फिट करके आपको दिखाता हूँ। आपको बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से दिखेंगे, कोई भी आपको झंझट नहीं होगा। तो फिर से मैं इसको फूटा करने के लिए, होल्ड करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा ये जो टूल है ना, इस टूल को जरिए मैं होल्ड करता हूँ। सबसे पहले इसको ऑन करा, देखिए तो हमारा होल्ड करने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको किस तरीके से और किस टाइप का जो होल नट जो है इसके अंदर डालना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये जो स्क्रू और नट जो बोल्ट्स होते हैं ये 3 नट्स बोल्ट्स हम इसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद कैसे हम लोग फिक्स करता हूँ ये आप देखिए, जो टेक्निक है ना ये आप टेक्निक को समझिए। ये हम सबसे पहले एक वॉशर डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसके अंदर वॉशर डाला। वॉशर डालने के बाद मैं पीछे साइड से इसको डाल देता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर मैं और एक वॉशर डालूँगा। मैंने वॉशर डाला और वॉशर डालने के बाद मैंने एक इसके ऊपर से लगा दिया, और लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर लूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो गया है। अगर नहीं हुआ तो आप जो है प्लेयर्स के जरिए इसको टाइट कर लीजिए। हो गया, तो इस तरीके से आप तीनों नट्स को जो है लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो नट्स जो है और नट्स बोल्ट के साथ हमने टाइट कर चुका हूँ। और अब मैं इसके अंदर एक बार हमारा यूनिवर्सल बोर्ड को लगा के देख लूँगा कि हमारा ये जो लगाने का तरीका है ये सही हुआ है कि नहीं। ये देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर चला गया है। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो है इसका हाइट सही है, लेकिन यहाँ पे हमारा हाइट जो है थोड़ा सा कम लग रहा है। तो इस चीज़ को और भी एक्यूरेट करने के लिए मैं इसके नीचे 2 स्क्रू और डाल देता हूँ। जो नट्स होते हैं ना, जो बोल्ट्स होते हैं वो मैं 2 और डाल देता हूँ, ताकि हम लोग इस बोर्ड को ऐसे तरीके से टाइट कर सके कोई प्रॉब्लम हिलने का कोई भी चांसेस ना रहे। तो मैं इसके अंदर तीनों को ही डाल देता हूँ ताकि हमारा बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रख सके। ये सारे टेक्निक दोस्तों आपको लगाना पड़ता है किसी भी बोर्ड को एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको रिपेयर करना है उस समय। यहाँ पे देखिए ज़रूरत के हिसाब से हमने इसको नीचे डाल दिया हूँ। अब इस बोर्ड को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ। ये देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर से इस तरीके से स्क्रू डाल देता हूँ। बोल्ट्स को मैं डाल दिया तीनों के अंदर। उसके बाद मैं इसको परमानेंटली फिक्स कर लेता हूँ।
यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है परमानेंटली फिक्स हो चुका है। यहाँ पे देखिए कितना हार्ड हो चुका है, इस तरीके से देख रहा हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम है नहीं देखने को मिल रहा है। अब बारी आते हैं कि इसके अंदर हमारा SMPS को फिट करना है, तो SMPS को भी मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ। अब इस SMPS को इस टीवी के अंदर फिट करने के लिए हमें एक जगह ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसको अगर लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही सलामत लगेगा और कोई भी हमें प्रॉब्लम इन फ्यूचर में भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो टावर है ना, इसको मैं काट दिया और काटने के बाद मैं इसको यहाँ पे स्क्रू के जरिए फिक्स कर लेता हूँ। और चाहे तो आप दूसरे जगह पर भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि यही एक बेस्ट जगह है इसको लगाने के लिए। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा क्योंकि हमें अब यहाँ से यहाँ तक हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक केबल मिल जाती है, तो इस केबल को हम कहाँ पे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कनेक्टर दिया रहता है। तो इस कनेक्टर के अंदर ग्राउंड मतलब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे साइड ये हमारा बोर्ड के साथ लग जाएगा, कनेक्शन हो गया है। और अब इसके अंदर AC सप्लाई दे देंगे तो हमारा ये बोर्ड के अंदर सही सलामत सारे वोल्टेज वगैरह पहुंच जाएंगे। और अगर हम बैकलाइट चलाने की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो बैकलाइट का कनेक्टर है यहाँ पे लगा देंगे तो बिल्कुल सही तरह अच्छे तरीके से चलेगा। तो अभी हमें यहाँ पे एक स्क्रू को लगाना है, चाहे तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, चाहे तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद स्पीकर्स का कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक कनेक्टर को जोड़ दिया हूँ और इस कनेक्टर को हम सीधा सीधा यहाँ पे लगा देंगे। स्पीकर्स का भी कनेक्शन हो गया है। और अब हमें जो फ्रंट पैनल का कनेक्शन है ये भी करना होगा। तो ये हम जो पुराना वाले बोर्ड थे उस बोर्ड के साथ हम इसको मैच करके देखेंगे और मैच करके देखने के बाद में इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे पीछे जो डेटा दिया हुआ ना, ये सेम टू सेम डेटा इसके अंदर भी है, लेकिन थोड़ा सा जो पिन्स है ना वो उल्टा पुल्टा होता है, इसलिए हम इस चीज़ को देखने के बाद इसको भी मैं सेट कर दूंगा। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ अलग से कि फ्रंट पैनल का कनेक्शन और जो है बटन का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है किसी भी यूनिवर्सल बोर्ड के साथ। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें कोई भी ज़्यादा मशक्कत करने नहीं पड़ा है इसको सेट करने के लिए, क्योंकि ये वाली जो बोर्ड है हमने इसके अंदर जो लगाया हूँ और इसके अंदर जो पहले से ही बोर्ड लगा हुआ है, इन दोनों का जो IR कनेक्शन और बटन्स के लिए जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही था। तो हम सिंपली इसको यहाँ पे लगा देंगे और हमें कोई भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसको हम डाल देंगे तो ये अच्छे तरीके से काम करना लग जाएगा। तो ये भी कनेक्शन हमारा हो चुका है, कंप्लीटली सारे कनेक्शन हो चुका है। लास्ट में आपको जो करना होगा पैनल सप्लाई वोल्टेज को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पैनल सप्लाई वोल्टेज के लिए यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, तो मैं इसको उठाऊंगा। ये देखिए हमारा जंपर, ये जंपर अगर खराब हो जाए या अगर खो जाए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से ये बली परचेस कर सकते हो, आपको बहुत ही कम कीमत के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए ये वाली जो जंपर है इस जंपर को हम 12 वोल्ट पर यहाँ पे सेट कर दिया हूँ और अब हमारे LVDS कनेक्शन के जरिए 12 वोल्ट आउटपुट होगा। अब मैं इसके अंदर पैनल को कनेक्शन कर देता हूँ और उसके बाद इसके अंदर सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। तो पैनल को कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो बारी आते है LVDS केबल का। तो LVDS केबल को हम यहाँ पे लगा दूंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर जो LVDS का कनेक्टर होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, कोई भी आपको चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे। अगर आपका ये जो पावर सप्लाई का साइड का केबल है ना ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो तो हमें चेंज करना होता है, नहीं तो अगर बोर्ड आप चेंज कर रहे हो तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो था हमारा बैकलाइट को चलाने के लिए कनेक्टर दिया हुआ था, इस कनेक्टर को हम यहाँ पे लगा देंगे। हमें कोई भी ज़्यादा मशक्कत करने नहीं पड़ेंगे, बस हमारा पूरा का पूरा जो बोर्ड फिटिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप बारी आते हैं इसके अंदर सप्लाई देके इसको टेस्ट करना, यानी कि चेकिंग करना। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसके अंदर सप्लाई को इनपुट करता हूँ। तो आप बारी आते हैं इसको टेस्ट करना। टेस्ट करने के लिए हम इसको पावर सप्लाई देने से पहले आपको कुछ इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेड लाइट आपको यहाँ पे जलने के लिए देखने को मिलेंगे इसके अंदर लाइन देने के बाद, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रखता हूँ। उसके बाद में इसके अंदर इनपुट करता हूँ मेन पावर सप्लाई। इनपुट करा मेन पावर सप्लाई, आपको यहाँ पे दिखा रेड इंडिकेटर जल रहा है। अब मैं इसको स्टैंड से रिलीज करता हूँ पावर बटन को प्रेस करके, देखिए यहाँ पे लाइट अभी भी है। तो इसके लिए मैं अपने जो रिमोट है इस रिमोट के अंदर पावर बटन को प्रेस करता हूँ। पावर बटन को प्रेस कर आप देखिए यहाँ पे लाइट जो है ग्लो होना बंद हो चुका है और इस डिस्प्ले पे देखिए बैकलाइट जल चुका है। बैकलाइट जल रहा है लेकिन इसके अंदर अब क्या है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अब हमें इस बोर्ड के अंदर रेजुलेशन को मैच करना पड़ेगा। तो हमारा इस पैनल का जो रेजुलेशन है वो 1366x768 और इस बोर्ड के अंदर अगर 1366x768 रेजुलेशन मैच करना है तो हमारे रिमोट के अंदर 05562 को प्रेस करना पड़ेगा सोर्स को दबाने के बाद। तो चलिए इस कोड को प्रेस करता हूँ, सोर्स 05562 हमने प्रेस करा। अभी देखिए ये स्टैंड बाय मोड में है
और ये अपने आप स्टैंडबाई मोड से रिलीज भी हो गया है और अब हमें डिस्प्ले पर दिखाई देगा। पिक्चर्स और जो ग्राफिक्स हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए HDMI लिखा आ चुका है। इसका मतलब हमारा टीवी जो है सक्सेसफुली हमने अपने बोर्ड को इसके अंदर फिट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है, लेकिन इसके अंदर फिर भी थोड़ा सा जो है हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए HDMI और नो सिग्नल का जो मैसेज है ना, ये सही से देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि मैपिंग का फॉल्ट है। तो इसके लिए हमें सर्विस मेनू में जाने के बाद इसका फॉल्ट को सेट करना होगा, ठीक करना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको कर देता हूँ जल्द से जल्द। तो मैंने इनपुट 208 प्रेस करा, उसके बाद ये आ चुका है हमारा सर्विस मेनू। अब मैं नीचे जाएंगे पैनल सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा HDMI और नो सिग्नल का जो मैसेज है बिल्कुल सही सलामत हमें दिखाई दे रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हमें अब जो है देखने को नहीं मिलेंगे। और अब मैं इसको डिलीवर करने के लिए रेडी हूँ कस्टमर को। और इसका जो चार्जेस है, कितना रुपीज़ लेना पड़ेगा, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। अगर किसी को भी जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपको जानकारी दे दूंगा। और ये जो बोर्ड मैंने हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है। कोई भी प्रॉब्लम हमें आज तक नहीं मिला है। हमने लगभग हर महीने में 5-6 इस तरीके से बोर्ड को डालता हूँ टीवी के अंदर। और 5 साल से मैं अपने इस दुकान पर काम कर रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम अभी तक एक भी बोर्ड के अंदर नहीं आया है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा और भी मेनू वगैरह भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे देखिए मेनू का जो स्टाइलिश है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट वाला बोर्ड है इसलिए। तो चलिए अब मैं इसके अंदर पिक्चर चला के भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने टीवी रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने अभी अभी एक यूनिवर्सल U11 टाइप का बोर्ड को सेट करा हूँ। और जिसके बाद आपके सामने पिक्चर वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। हमने अभी अभी इसके अंदर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को सेट करके रखा हूँ, इसीलिए आपको यूट्यूब वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसी प्रकार से किसी भी टीवी के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हो U11 टाइप का। चाहे आपके पास ब्रांडेड टीवी हो, नॉन ब्रांडेड टीवी हो, SML वाला हो, या सोनी, सैमसंग, LG, किसी भी टाइप का कोई भी कंपनी का टीवी क्यों ना हो, इस वाली बोर्ड को आप इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला है और जानने को मिला है। अगर आप में से किसी को भी इस वाली बोर्ड को खरीदना है, सपोर्ट पत्ती को भी अगर खरीदना है, हमने इस टीवी के अंदर नया बोर्ड को सेट करने के लिए जितनी चीज़ें मैंने यूज़ करा हूँ इसके अंदर, इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन स्टोर को विजिट भी कर सकते हो। और सिर्फ जानकारी के लिए इस वीडियो के ऊपर जो व्यू प्रोडक्ट दिख रहा है उसके ऊपर भी क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हो। और अगर आप LCD LED और इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियन बनना चाहते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा कमाना चाहते हो तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।